हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? एटमॉस्फेयर इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आज हम करेंगे टॉपिक 3, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। हमारे एटमॉस्फेयर में जो है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर से मिलकर बना है। 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ आइनोस्फेयर एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। डायग्राम देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें देखिए ट्रोपोस्फेयर, ये देखिए सी लेवल से ये हाइट है। ट्रोपोस्फेयर, फर्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से सेकंड लेयर मेसोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। ये आउटर स्पेस होता है जिसको हम आउटर स्पेस बोलते हैं। तो देखिए इस वाली लेयर में जो है जनरली वेदर बलून, ओजो मेसोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, इस स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए ओजोन लेयर है। फर्स्ट is troposphere. The term troposphere literally means the region of mixing. Troposphere का meaning है region of mixing. It has been derived from the Greek word tropos, meaning mixing or turbulence. ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ट्रोपोस से। इसका मतलब है मिक्सिंग और टर्बुलेंस। इट इज़ द लोअर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर इन विच वी लिव। ये जो है ट्रोपोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर मोस्ट लेयर है। ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। वर्चुअली ऑल वेदर फिनोमिना दैट अफेक्ट आवर लाइफ डायरेक्टली टेक प्लेस विद इन ट्रोपोस्फेयर। द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज अबाउट 14 किलोमीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से 14 किलोमीटर की हाइट पे जो है ट्रोपोस्फेयर है। हाउएवर इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। इसकी जो हाइट जो होती है प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन जो वेरी करती है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड अबाउट 60 किलोमीटर इन द एट द इक्वेटर। इसकी जो हाइट जो है 8 किलोमीटर पोल्स पे एंड 16 किलोमीटर इक्वेटर्स पे होती है। In addition to pure dry air, the troposphere contain water vapor. इसमें जो है प्योर ड्राई एयर होती है ट्रोपोस्फेयर, इसमें वाटर वेपर कंटेन होते हैं। अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर विच मिक्स परफेक्टली विद अदर गैसेस, जो कि अदर गैसेस के साथ मिक्स हो जाते हैं। द डिग्री टू विच वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, द डिग्री टू विच वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर, जिस डिग्री पे जो है ना वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में, इज नॉन एज ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर कंडेंसेंस इनटू क्लाउड्स। ये वाटर वेपर जो होता है कंडेंसेंस हो गए क्लाउड्स में चेंज होता है, क्लाउड्स एंड फॉग। इफ कंडेंसेशन इज एक्सेसिव, और कंडेंसेशन ज़्यादा हो जाता है तो रेन होती है, आपको पता ही है। आपको 3 प्रोसेस तो पता ही है ना, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। रेन, हेल, स्नो और स्लीट कलेक्टिवली टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन होती है। कंडेंसेशन जब एक्सेसिव होगी तो उसका रिजल्ट होगा प्रेसिपिटेशन, बारिश होगी। द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। ट्रोपोस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं विच सर्व्स एज अ न्यूक्लियर सेंटर्स अराउंड विच द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड particles. This is more common in the air in the दिस इज मोर कॉमन इन द एयर इन द इंडस्ट्रियल सिटीज़। देखिए जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ होती हैं, इंडस्ट्री जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ से देखिए इतना स्मोक निकलता है इंडस्ट्री से, विच डिस्चार्ज केमिकली एक्टिव डस्ट इनटू द एयर, जहाँ जो कि केमिकली डस्ट जो है डिस्चार्ज करते हैं एटमॉस्फेयर में। एज अ रिजल्ट अ परपेचुअल हेज और स्मोक हैंग्स ओवर द सिटी। और इसका रिजल्ट होता है कि पूरी सिटी में जो है हेज या स्मोक कंडीशन हो जाती है, स्मोक हो जाता है, कोहरा हो जाता है, विच वी टर्म्स एज पॉल्यूशन। इसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं। फोग फोग और स्मोक, फॉग और स्मोक धुआं, इन ये तो दोनों टर्म जब मिक्स हो जाती हैं, पॉल्यूशन जो होता है उसको स्मोक बोलते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज दैट देयर इज अ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। इस ट्रोपोस्फेयर की लेयर की एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड एट मीट लैप्स रेट ऑफ अबाउट 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है कम होना शुरू हो जाता है। देन सेकेंड हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। द लोअर मोस्ट लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज एट ट्रोपोपॉज। दिस लेयर इज फ्री ऑफ
ऑफ वाटर वेपर। ये जो लेयर होती है वो वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल से फ्री होती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 15 to 50 किलोमीटर बिटवीन 50 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड। इसकी लोकेशन है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद ऑल्टीट्यूड। और देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में कि ये इंपॉर्टेंस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो है ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इन सर्टेन सिचुएशंस दे मे बी स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर विद एलिवेशन। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज और होता है, कम नहीं होता। नो विजिबल वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन दिस लेयर। Cirrus clouds, called the mother of pulse clouds, are occasionally formed in lower stratosphere. The circulation changes if they occur, and winds of high speed are observed in this layer of atmosphere. और सर्कुलेशन चेंजेस होता है इसमें, जो है हाई स्पीड्स की विंड्स भी ऑब्जर्व की गई इस लेयर में। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इज कंटेन्स द ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर की मेन इंपॉर्टेंस ये है, इसमें ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है सन से, उसको अर्थ सरफेस पे आने से रोकता है ना। देर इज अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, अ वाइटल गैस, बिटवीन 20 to 30 किलोमीटर। दिस रीजन इज दस कॉल्ड ओजोनस्फेयर। इस रीजन को क्या बोलते हैं? ओजोनस्फेयर। द ओजोन लेयर प्रेज्यूम टू बी रिलेटिवली स्टेबल ओवर द पास्ट सेवरल 100 million ईयर्स इज नाउ द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस डैमेज। और क्या हो रहा है, हम देखें जो प्रेजेंट डे में जो ओजोन लेयर की सिचुएशन है उसमें देखिए होल हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, बट देखिए उसमें होल देखा गया है। ये जो जितना भी पोल्यूशन होता है, जितनी भी गैसेस जो होती हैं, इसकी वजह से इसमें जो है होल हो गया है। ठीक है। देन मेसोस्फेयर दिस लेयर लाइज फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मेट्रोज फ्रॉम स्पेस मोस्टली बर्न अप इन दिस लेयर क्रिएटिंग शूटिंग स्टार्स। शूटिंग स्टार्स जो होते हैं वो भी इसी लेयर में होते हैं। ठीक है। बाकी ये दो लेयर्स जो है, स्ट्रक्चर जो है एटमॉस्फेयर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। एक बार आप अच्छे से इनको बुक में पढ़ लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपको अच्छे से।